आज हम हिंदू लॉ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अडॉप्शन पे बात करेंगे। अडॉप्शन, दत्तक। मॉडर्न हिंदू लॉ में अडॉप्शन को रेगुलेट करने के लिए हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 लाया गया, जिसमें कुल 30 धाराएं हैं जो 4 अध्यायों में विभक्त है। अध्याय 1 प्रारंभिक, धारा 1 से 4। अध्याय 2 दत्तक से संबंधित है, जिसमें धारा 5 से 17 में दत्तक संबंधी महत्वपूर्ण उपबंध किए गए हैं। अध्याय 3 में धारा 18 से 28 भरण पोषण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। वह अध्याय 4 निरसन तथा व्यावृत्ति, धारा 29 व 30। हिंदुओं में दत्तक से संबंधित विधियों को संशोधित तथा संहिताबद्ध करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। इस अधिनियम की धारा 1 में यह बताया गया है कि इस अधिनियम का नाम क्या होगा और इसका विस्तार क्या होगा। यह अधिनियम हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 कहा जा सकेगा व इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। धारा 2 में यह बताया गया है कि यह अधिनियम किस पे लागू होगा। इस अधिनियम का लागू होना, यह अधिनियम लागू है ऐसे किसी भी व्यक्ति पर जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज के अनुयायी आते हैं, धर्मतः हिंदू हों। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः बौद्ध, जैन या सिख हो, तथा ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी ना हो, जब तक यह साबित ना कर दिया जाए कि यदि अधिनियम पारित ना किया जाता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भागरूप किसी रूढ़ी या प्रथा के द्वारा शासित ना होता। अधिनियम की धारा 3 में रूढ़ी तथा प्रथा, भरण पोषण, अप्राप्त व्यय की परिभाषा दी गई है। अप्राप्त व्यय से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। धारा 4 में ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट, अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव बताया गया है कि इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय हिंदू विधि का कोई भी ऐसा नियम, वाक्य या रूढ़ी का कोई भी भाग जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व प्रवर्त रहा है, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है, प्रभावहीन हो जाएगा। इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व प्रवर्त किसी भी अन्य विधि का लागू होना हिंदुओं को वहां तक बंद हो जाएगा जहां तक कि वह इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों से असंगत हो। अध्याय 2 में धारा 5 से धारा 17 में दत्तक संबंधी प्रावधान है। धारा 5 यह कहती है कि दत्तक इस अध्याय के द्वारा विनियमित होंगे। किसी भी हिंदू के द्वारा या उसके निमित्त कोई भी दत्तक इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात इस अध्याय में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किए जाने के सिवाय ही होगा, अन्यथा नहीं। और उक्त उपबंधों के उल्लंघन में किया गया कोई भी दत्तक शून्य होगा। और ऐसे किसी भी दत्तक से जो शून्य है, न तो दत्तक कुटुंब में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी ऐसे अधिकार का सृजन होगा जिसे वह दत्तक के कारण अर्जित करने के सिवाय अर्जित नहीं कर सकता था, और न किसी व्यक्ति के वह अधिकार नष्ट होंगे जो उसे अपने जन्म के कुटुंब में प्राप्त हैं। धारा 6 में विधिमान्य दत्तक संबंधी अपेक्षाएं हैं। कोई भी दत्तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने की सामर्थ्य और अधिकार न रखता हो। सेकंड, दत्तक देने वाला व्यक्ति ऐसा करने की सामर्थ्य न रखता हो। थर्ड, दत्तक व्यक्ति दत्तक में लिए जाने के योग्य न हो। और फोर्थ, दत्तक इस अध्याय में वर्णित अन्य शर्तों के अनुवर्तन में न किया गया हो। धारा 7 में हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य को बताया गया है। धारा 7 के अनुसार किसी भी हिंदू पुरुष को जो स्वस्थ चित्त है और जो अप्राप्त वह ना हो, ये कैपेसिटी होगी, ये सामर्थ्य होगी कि वह पुत्र या पुत्री का दत्तक ले। परंतु यदि उसकी पत्नी जीवित है तो जब तक कि पत्नी पूर्ण या अंतिम रूप से संसार को त्याग न चुकी हो, या वह हिंदू न रह गई हो, या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित कर दिया गया हो कि वह विकृत चित्त है, तब वह अपनी पत्नी की सहमति के बिना दत्तक नहीं ले सकता। मतलब एक हिंदू पुरुष जो स्वस्थ चित्त है और जो प्राप्तव्य है, अगर वो विवाहित है तो उसे अपनी पत्नी की सहमति से ही दत्तक लेना होगा। कुछ कंडीशंस बताई गई हैं
जो हमने अभी देखी, उसमें वो पत्नी की सहमति के बिना भी अडॉप्शन कर सकता है। धारा 8 में हिंदू नारी की दत्तक ग्रहण करने की कैपेसिटी, सामर्थ्य के बारे में बताया गया है। कोई भी हिंदू नारी जो स्वस्थ चित्त है और अवयस्क नहीं है, पुत्र या पुत्री का दत्तक लेने की सामर्थ्य रखती है। परंतु यदि पति जीवित है तो उसे पति की सहमति लेनी होगी। लेकिन पति की सहमति उसको लेना तब जरूरी नहीं है जब पति पूर्ण रूप से संसार का त्याग कर चुका हो, हिंदू ना रह गया हो, या सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय के द्वारा पति को विकृत चित्त घोषित कर दिया गया हो। धारा 9 में बताया गया है कि दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन होगा। अपत्य के पिता या माता या संरक्षक के सिवाय कोई व्यक्ति अपत्य को दत्तक देने की सामर्थ्य नहीं रखता है। पिता या माता जीवित है तो दत्तक देने का अपने पुत्र या पुत्री को, अपत्य को दत्तक देने का समान अधिकार होगा। परंतु ऐसा अधिकार उनमें से किसी के द्वारा दूसरे की सहमति के बिना किसी के द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उनमें से एक ने पूर्ण रूप से और अंतिम रूप से संसार का त्याग नहीं दिया हो, या हिंदू रूप समाप्त नहीं हो गया हो, या किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने उनको विकृत चित्त घोषित ना कर दिया गया हो। जहां किसी अपत्य के पिता या माता दोनों मर चुके हों, या पूर्ण या अंतिम रूप से संसार को त्याग कर चुके हों, या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने उनके बारे में डिक्लेयर कर दिया हो कि वो विकृत चित्त हैं, या जब किसी अपत्य की जनकता ज्ञात ना हो, तो तब ऐसे अपत्य का संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से किसी भी व्यक्ति को, जिसके अंतर्गत वो स्वयं संरक्षक भी आता है, दत्तक दे सकेगा। दत्तक संरक्षक को दत्तक देने की अनुज्ञा देने से पूर्व न्यायालय इस बात से पूर्णतः सेटिस्फाई होगा कि वह अपत्य के कल्याण के लिए हो। इसी धारा में माता और पिता के अंतर्गत दत्तक माता पिता नहीं आते हैं, ये बात विवेचित की गई है। इस बात का यह अर्थ है कि दत्तक माता पिता की कैटेगरी में नहीं आते। एक बार जिस बच्चे को दत्तक दिया जा चुका है तो दोबारा उस बच्चे का अडॉप्शन आगे नहीं होगा। धारा 10 यह बताती है कि व्यक्ति जो दत्तक किए जा सकते हैं, पर्सन्स हु मे बी अडॉप्टेड, कोई भी व्यक्ति दत्तक लिए जाने के योग्य न होगा जब तक कि वो कुछ शर्तें पूरी ना करता हो। वह शर्तें हैं, नंबर 1 कि वह हिंदू है, मतलब हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत जिस बच्चे को दत्तक में दिया जाना है उसका हिंदू होना जरूरी है। सेकंड, वह पहले से ही दत्तक नहीं लिया जा चुका है या ली जा चुकी है, मतलब अगर एक बार किसी बच्चे को दत्तक में दिया जा चुका है तो उसका पुनः आगे दत्तक नहीं होगा। थर्ड, उसका विवाह नहीं हुआ है तब के सिवाय जबकि पक्षकारों को लागू होने वाली किसी भी रूढ़ी या प्रथा के अनुसार जो विवाहित व्यक्तियों का दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो। थर्ड जो कंडीशन है उसके अनुसार अविवाहित व्यक्तियों का ही दत्तक लिया जा सकता है। लेकिन अगर दत्तक लेने देने वाले व्यक्तियों के यहाँ पे ये रूढ़ी या प्रथा है कि विवाहित व्यक्तियों का दत्तक लिया जा सकता है तो ऐसा दत्तक वैलिड होगा। फोर्थ, उसने अपत्य ने जो दत्तक में दिया जा रहा है 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तब के सिवाय जबकि पक्षकारों को लागू होने वाली किसी भी ऐसी रूढ़ी या प्रथा जो ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो। इस फोर्थ कंडीशन के अनुसार दत्तक में लिया जाने वाला व्यक्ति 15 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, लेकिन 15 वर्ष से अधिक के आयु के अपत्यों का दत्तक वहां वैलिड है जहां पक्षकारों के यहाँ पे वैध रूढ़ी हो। धारा 11 में विधिमान्य दत्तक की अन्य शर्तों के बारे में प्रावधान है कि हर दत्तक में कुछ अन्य शर्तें भी पूरी होनी चाहिए। धारा 11(1) के अनुसार यदि पुत्र का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता की जिनके यहाँ पे दत्तक लिया जाए कोई भी हिंदू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पौत्र, हिंदू पुत्र, हिंदू पौत्र, हिंदू प्रपौत्र दत्तक के समय जीवित नहीं होना चाहिए।
यदि पुत्री का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता के यहाँ जिनके द्वारा दत्तक लिया जाए, कोई भी हिंदू पुत्री या पौत्री दत्तक के समय जीवित नहीं होनी चाहिए। दत्तक यदि पुरुष के द्वारा लिया जाना है और दत्तक में लिया जाने वाला व्यक्ति नारी है तो दत्तक पिता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम 21 वर्ष बड़ा हो। ऑपोजिट सेक्स में 21 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। यदि एक हिंदू मेल के द्वारा एक पुत्री का दत्तक लिया जाता है तो उन दोनों के बीच में 21 साल का एज डिफरेंस होना चाहिए। यदि दत्तक किसी नारी द्वारा लिया जाना है और दत्तक में लिया जाने वाला व्यक्ति अपत्य पुरुष है तो दत्तक माता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम 21 वर्ष बड़ी होनी चाहिए। वही अपत्य एक साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा दत्तक नहीं लिया जा सकेगा। ये धारा सामूहिक दत्तक पर रोक लगाती है। दत्तक लिया जाने वाला अपत्य संप्रक्त जनकों या संरक्षक द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन उस कुटुंब से जहां से वह जन्मा हो अथवा परित्यक्त अपत्य की दशा में, ऐसे अपत्य की दशा में जिसकी जनकता ज्ञात ना हो, उस स्थान या कुटुंब से जहां से वह पला हो, उसका दत्तक लेने वाले कुटुंब में उसे अंतरित करने के आशय से वस्तुतः दिया जाएगा और लिया जाएगा। परंतु दत्तक होमम का किया जाना किसी भी दत्तक की विधि मान्यता के लिए आवश्यक ना होगा। दत्तक के लिए, दत्तक की वैधता के लिए किसी भी अनुष्ठान, दत्तक हवन का किया जाना आवश्यक नहीं है। धारा 12 इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन दत्तक के परिणाम के बारे में बताती है। दत्तक अपत्य की तारीख से अपने दत्तक पिता या माता का अपत्य समस्त प्रायोजनों के लिए समझा जाएगा और ऐसी तारीख से यह समझा जाएगा कि उस अपत्य के अपने जन्म के कुटुंब के साथ समस्त बंधन टूट गए हैं और उनका स्थान उन बंधनों ने ले लिया है जो दत्तक कुटुंब में दत्तक के कारण सृजित हुए हों। परंतु वह अपत्य किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकेगा जिससे कि यदि वह अपने जन्म के कुटुंब में ही बना रहा होता तो वह विवाह ना कर सकता। कोई भी संपत्ति जो दत्तक अपत्य में दत्तक के पूर्व निहित थी, ऐसी संपत्ति के स्वामित्व से जो संलग्न बाध्यताएं होती है, यदि कोई हो जिसके अधीन उसके जन्म के कुटुंब के नातेदारों का भरण पोषण का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो वो ऐसे व्यक्ति में बनी रहेगी। दत्तक अपत्य किसी व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी से, उस संपदा से वंचित नहीं कर सकेगा जो उस व्यक्ति में दत्तक के पूर्व निहित हो गई हो। धारा 13 दत्तक जनकों का अपनी संपत्तियों के व्ययन के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है कि किसी भी विपरीत करार के अधीन यह कि कोई भी दत्तक पिता या माता को अपनी संपत्ति जीवन भर अंतरण के द्वारा या वसीयत के द्वारा व्ययनित करने की शक्ति से वंचित नहीं करता है। धारा 14 में कुछ दशाओं में दत्तक माता के अवधारण संबंधी प्रावधान है कि जहां कोई हिंदू जिसकी पत्नी जीवित है किसी अपत्य को दत्तक लेता है, वहां वह दत्तक माता समझी जाएगी। जहां दत्तक एक से अधिक पत्नियों की सहमति से किया गया है, वहां उनमें से सबसे पूर्व विवाहिता दत्तक माता समझी जाएगी और अन्य सौतेली माताएं समझी जाएगी। जहां कोई विधुर या कुंवारा किसी अपत्य को दत्तक लेता है, वहां ऐसी कोई पत्नी जिसे वह तत्पश्चात विवाह करे दत्तक अपत्य की सौतेली माता समझी जाएगी। जहां कोई विधवा या अविवाहित नारी किसी अपत्य को दत्तक लेती है, वहां कोई पति जिसे वह तत्पश्चात विवाह करे दत्तक अपत्य का सौतेला पिता समझा जाएगा। धारा 15 में विधिमान्य दत्तक को रद्द न किए जाने संबंधी प्रावधान है। कोई भी दत्तक जो विधि मान्यता किया गया है, जिसमें इस अधिनियम की संपूर्ण शर्तें विहित है, दत्तक पिता या माता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा रद्द न किया जा सकेगा और न वह अपत्य अपने मूल कुटुंब में वापस जा सकेगा। एक बार यदि कोई दत्तक इस अधिनियम की शर्तों के अनुसार हो गया है तो उसे रद्द नहीं किया जा सकता। धारा 16 में दत्तक से संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के बारे में उपधारणा दी गई है कि जब कभी किसी तत्समय प्रवर्त विधि के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कोई ऐसी दस्तावेज जिसमें किए गए किसी दत्तक का अभिलिखित होना तात्पर्यित हो और जो दत्तक लेने और देने वाले व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षरित हो
और न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हो और जब तक कि उसे ना साबित ना कर दिया गया हो तो न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि वह दत्तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया गया है, पूर्णता अनुपालन में किया गया है। धारा 17 दत्तक से रिलेटेड किसी भी संदाय पेमेंट का निषेध करती है। किसी भी व्यक्ति को दत्तक के प्रतिफल स्वरूप कोई भी संदाय या कोई अन्य इनाम ना तो कोई प्राप्त करेगा और ना प्राप्त करने के लिए कोई करार करेगा और ना कोई संदाय करेगा, कोई इनाम देगा या करार करेगा। यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, मतलब दत्तक के लिए कोई भी ऐसा पेमेंट करेगा, तो वह ऐसे कारावास से जो 6 मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, दोनों से दंडित किया जाएगा। ये हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 में दत्तक से संबंधित महत्वपूर्ण उपबंध हैं जो हिंदुओं के द्वारा किए जाने वाले अडॉप्शन पे, दत्तक पे वैलिड होते हैं। एक वैलिड अडॉप्शन के लिए उपरोक्त सभी शर्तों की जो धारा 5 से धारा 17 में बताई गई है हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 में, उनको पालना करना आवश्यक होता है। अगर इन शर्तों के उल्लंघन में कोई दत्तक किया गया है तो वह शून्य होगा।